शिद्दत बढ़ रही थी। एमक्यूएम की कार्रवाइयों का अंदाज मजीद खौफनाक होने लगा और पुलिस ने भी शक की बुनियाद पर बहुत सी मासूम जानें ली। इंतकाम की आग ने फिर किसी को ना बख्शा। काली पहाड़ी, लियाकताबाद, C1 एरिया, जहाँ से लाशें ज़्यादा मिला करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो पॉइंट था वो था खज्जी ग्राउंड। देखिए, कराची भर से जो लाशें मिला करती थी बोरियों के अंदर, टॉर्चर वाली मिला करती थी, गोलियां लगी हुई मिला करती थी, हाथ पैर कटी हुई, हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता। इसके लिए कुछ अलग किस्म के नफ्सियाती किरदार चाहिए थे। उसमें सरे फहरिस्त ये दो नाम थे, एहतिशाम खज्जी ग्राउंड वाला और सईद गंजा। बहुत सारी दास्तानें भी उस ज़माने में आई थी। यानी शाहिदीन ने भी बताया था कि सरों से फुटबॉल खेली जाती है, गोल किए जाते हैं खज्जी ग्राउंड के ग्राउंड में। वो भी सईद गंजे साहब का कारनामा था। किसी पुलिस स्काउट को इन्होंने पकड़ा, उसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, उसको डेड बॉडी हवाले की गई इनके सईद गंजे के। सईद गंजे ने उसका सर काटा, ज़ाहिर ख़्वाब को खून में गर्द आलूद हो रहा था। उसको रखा बाइक के सामने अपने टंकी के ऊपर और बाइक लेके बाहर निकल गए। करीबी एक बार्बर शॉप थी, बार्बर शॉप के पास जाके इसने बाइक रोकी है और बोला, यार इसका ज़रा शैम्पू वैम्पू करके बाल वाल की कटिंग तो कर दो, ज़रा दाढ़ी वाड़ी बना दो। वो जो कैंची चला रहा था हज्जाम, उसने जो देखा तो गिर के बेहोश हो गया था और जब होश में आया तो कई दिन तक बीमार पड़ा रहा था बुखार में। जुल्म तो फिर जुल्म होता है, चाहे कोई भी करे। खज्जी ग्राउंड की इस कहानी में मुलव्विस इन किरदारों का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। फिरौन का रूप धारे इन किरदारों के साथ क्या हुआ, जरा सुनिए। एक साइकी होती थी सईद गंजे वगैरह जैसी, एहतिशाम वगैरह जैसी की, और इस किस्म के सफाक लोगों की जो टॉर्चर करते थे, बेईमाना टॉर्चर करते थे या लाशों के टुकड़े करते थे, नशे के बगैर नहीं सोते थे। जिस तरह जाली पुलिस मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरान भी नशे में धुत होके ही उनको चैन और करार आता था, लेकिन वो तो शराब तक महदूद थे। इनका नशा जो है इससे आगे बढ़ चुका था। सईद गंजा तो खैर हेरोइन की लत में पड़ गया था। एक वक्त ये भी आया था जब पार्टी से इसको आउट कर दिया गया था, इसने अपनी बीवी को जलाया था, तो पुलिस में तो देने से बचा लिया गया था इसके सेटअप ने, जो इसके बड़े थे। इसकी जान बख्शी भी हो गई थी, लेकिन उसका हाल ये हमने देखा सईद गंजे का कि अपने जानने वालों के पास भिखारियों की तरह आया करता था कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं तेरा कुत्ता, मैं तेरा गुलाम, या 50 रुपए तो दे दे, अच्छा 10 रुपए तो दे दे, मेरा नशा टूट रहा है। ये हाल था। तो इनके अंजाम भी फिर ऐसे ही हुए। 1995 तक बड़े नाम जैसे फहीम कमांडो, फारूक दादा, रेहान काना सब मट्टी में मिल गए। अब नई पीढ़ी आ रही है। ये पीढ़ी क्या गुल खिलाएगी, स्टोरी अभी जारी है। अब आ जाइए टारगेट किलिंग पर। टारगेट किलिंग का सेटअप कायम हुआ 98 में और यह कायम किया था डॉक्टर इमरान फारूक ने। और यहाँ पर जिसको जो बताया गया उसी सेटअप में शामिल एक जरिए ने मुझे कि पहली मीटिंग जो की थी उस वक्त के MPA होते थे 2, जुल्फ़िकार हैदर और वासे जलील। इन्होंने चुनीदा जो नाम बन चुके थे, उबैद केटू था, अजमल पहाड़ी वगैरह थे, वसीम बॉस था, इस तरह के नाम और बहुत सारे, उन चुने हुए लड़कों को बुलाया और कहा कि आज हम आपके सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं। उसने जो वर्डिंग बताई, मैं आपको वो वर्डिंग मुझे याद है, उस सोर्स ने जो वर्डिंग बताई, हम ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि ड्रग लॉर्ड्स, जुए के अड्डे चलाने वाले और जिन से हमारी नौजवान नस्ल मुतासिर हो सकती है, इनको एलिमिनेट करना है, इनको टारगेट किल करना है हमने। ये कह के उनको लूप में लिया गया और बनाया गया। यहाँ से शुरू होता है टारगेट किलिंग का मुनज़्ज़म सेटअप। बाद में इसकी बराह रास्त कमान जो है संभाल ली थी नदीम नुसरत ने। अली भाई के कोड के नाम से उनसे किया जाता था और वो ये बताया करते थे। टारगेट किलिंग सेटअप में जितने भी लड़के काम करते थे, इनके जितने भी वो टेररिस्ट काम करते थे, उनमें से किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने इलाके के सेक्टर या यूनिट से राब्ते में रहे, आम तंजीमी कारकुनान से राब्ते में रहे। वो एक दुनिया ही एक अलग बना दी गई थी। ये जो भी हो रहा था हम इसको एक्शन का रिएक्शन समझते हैं, मगर हम मुशर्रफ दौर की MQM को क्यों भूल जाते हैं? टेरर तो उस दौर में भी था और जो कुछ 12 मई को हुआ वो क्या कम टेरर था? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मौतली के बाद वकला और जजेस की एहतजाजी लहर ने मुशर्रफ मुखालिफ सियासी तहरीक को नया रुख दे दिया था।